जब मारुति सुजुकी के पास पहले से ही ग्रैंड विटारा थी तो उससे विक्टोरिस लॉन्च करने की ज़रूरत क्या थी? क्योंकि मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में पहले से इनकी उपस्थिति 10 थी, लेकिन उन्होंने इसे लॉन्च कर दिया है। 10 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक के बीच में आपको अपने पसंद का मॉडल चुनने की आज़ादी मिल जाएगी, जहाँ पर आप सीएनजी ले सकते हैं, स्मार्ट हाइब्रिड ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ले सकते हैं, ऑटोमेटिक मिल जाएगा, मैनुअल मिल जाएगा, जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? आज हम अपने इस वीडियो में जवाब देने आए हैं कि अगर आपका बजट 10 से 20 लाख के रुपए के बीच पे है तो वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ छोड़ के इसके तरफ क्यों मुड़ना चाहिए। साथ में ये कितना माइलेज दे देगी अपने स्मार्ट हाइब्रिड से, क्योंकि जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ इसके टॉप मॉडल की कीमत स्मार्ट हाइब्रिड 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला है, ZXi प्लस ऑप्शनल, और इसकी कीमत लगभग 16 लाख रुपए के आसपास है। तो ये गाड़ी कितना माइलेज देगी आपको ये भी बताऊंगा। माइलेज टेस्ट अपना शुरू हो चुका है। साथ में किन किन रास्तों पर कैसे चलती है इसका भी जवाब दिया जाएगा। सिटी में कैसा परफॉर्मेंस रहता है, खराब रास्ते आ जाते हैं तो क्या इस नॉर्मल गाड़ी से आप उसे आराम से पार कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सस्पेंशन कैसा है, कंफर्ट कैसा है, और जो फीचर्स दिए गए हैं वो कैसे हैं। क्योंकि इस वाली गाड़ी में आपको ADAS लेवल 2 नहीं मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकल फीचर्स जिसे आप बोलते हैं वो सब कुछ मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको एक अच्छी सी ड्राइव पर लेकर चलते हैं, जहां पर सब कुछ बात करेंगे इस विक्टोरिस के बारे में। अगर आप इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड नहीं लेंगे, स्मार्ट हाइब्रिड लेंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा बेहतर बूट स्पेस मिलेगा। और इस चाबी से आप ऑपरेट कर लीजिए। देखिए कहाँ से, एक बार कई तरीके से आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे इसे दबा के रखूँगा तो ये ऑपरेट हो जाएगा। इसमें जेस्चर कंट्रोल भी आता है, तो वहाँ से भी मैं खोल सकता हूँ। ये बूट खुल गया है और इतना सामान मेरे पास देखिए यहाँ पर रखा हुआ है। इससे बड़ा बैग कुछ नहीं हो सकता। देखो ये सबसे बड़ा वाला बैग यहाँ पर रखा हुआ है। सबसे पहले इसे रखते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें कितना सामान रखा जा सकता है। और इसके नीचे स्पेयर व्हील नहीं आता है, यहाँ पे खाली रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील किसी भी वेरिएंट में इसके स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा। देखिए खाली इसमें क्या है, फ़ायदा उठाइएगा, सामान वामान रख लीजिएगा, तो ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और इसको जमाते हैं वैसे, ये रहा, एक बैग रख दिया है। दूसरा बैग उठाइए, यहाँ पर इस तरीके से जमा दीजिए, ये आ गया है। और इसके बाद एक कैमरा बैग, ऐसा ही एक बैग और आ सकता है, जैसा ये वाला रखा ना, ऐसा एक बैग और आ सकता है। अपना कैमरा बैग इस तरीके से रख दीजिए। और बचे खुचे 2 बैग मैं और यहाँ पे रखता हूँ, और यहाँ पे इस तरीके से आप और बैग जमा सकते हैं। और मैंने इसे भर दिया है। और ये रहा पार्सल ट्रे। पार्सल ट्रे आता है और इसे बंद कर सकता हूँ। कई तरीके से इसे आप खोल बंद कर सकते हैं। जैसे अभी ऐसे बंद किया है, मैं इसको दोबारा खोल के दिखाता हूँ। अगर आपके पास जेब में चाबी है तो कैसे खोल सकते हैं। ऐसे खोल सकते हैं और ऐसे बंद भी कर सकते हैं। ऐसे खोल दिया, पैर से हाथ में सामान है, और आप इसे बंद भी ऐसे कर सकते हैं। ये बंद भी हो गया। तो यहाँ पर अगर आप गाड़ी में 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं और वीकेंड मस्ती करने जा रहे हैं तो आराम से अपना सारा सामान यहाँ पर जमा सकते हैं। मुझे लगता है ये बूट स्पेस ठीक ठाक दिया है कंपनी ने अपनी इस गाड़ी में। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि क्रेटा से तगड़ा मुकाबला होगा इस गाड़ी का। तो रियर सीट पर बैठ के बता दूं कि अगर क्रेटा से कंपेयर करके देखें, हालांकि जो व्हील बेस है और जो लंबाई है 4360 मिलीमीटर की इसकी लंबाई है, और जो व्हील बेस है उस आधार पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको उतनी जगह नहीं मिलेगी जितनी क्रेटा में मिलती है। तो मैं ये कंपेरिजन में अगर जाओगे तो मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर आपको ट्रैवल करना होगा तो ऐसा नहीं है, जहाँ पर मिड साइज एसयूवीज़ में किसी में भी बहुत सारी जगह नहीं मिलती है, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो वहाँ पर आप बैठ के चल सकते हैं। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को आप यहाँ बिठाएंगे तो मैं 100% यहाँ पे बैठना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ड्राइविंग करना पसंद करता हूँ, हमेशा ड्राइविंग करता रहूँगा। तो इस जगह पर जो कंफर्ट मिलता है बैठ के, अच्छा क्या लग रहा है, एक तो स्पेशियस दिख रहा है, एक पैनारोमिक सनरूफ मिल जाता है। जिस तरीके का यहाँ पर आपको इंटीरियर का एक कलर कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है वो अच्छा लगेगा। क्योंकि सीट और इसके साथ में अगर आप टॉप वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो ये वाला मिलने वाला है। लोअर वेरिएंट में आपको 100% वो मिलेगा जो इनका फैब्रिक यूज़ होता है। तो उस पे जाएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा आपको लगे कि यहाँ पे ज़्यादा जगह दिख रही है, क्योंकि ये सिर्फ कलर का खेल है। लेकिन यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, देखिए आर्मरेस्ट मिल जाता है, कप होल्डर मिल जाता है, सॉफ्ट टचेस मिलते हैं, अगर हाथ ऐसे रखेंगे तो अच्छे से बना रहेगा। और यहाँ पर आपको पानी की बोतल वगैरह लगाने की जगह मिल जाती है। सी टाइप चार्जिंग पोर्ट 2 मिल जाता है, और एसी की कूलिंग
ठीक है, इस गाड़ी में एसी का कंप्लेन आप नहीं कर सकते हैं। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हैं, 2 लोग बैठेंगे, बड़े प्यार से बैठेंगे। अगर तीसरा कोई बैठेगा ना तो आपका भी कंफर्ट ले लेगा। तो इसमें मान के चलिएगा सिर्फ 4 लोग बैठिएगा, बड़े प्यार से लंबी दूरी की यात्राएं भी कर पाएंगे। तो मतलब कहने का ये है, तात्पर्य ये है कि ये गाड़ी उनके लिए है जिनका एक छोटा सा परिवार है, मतलब 2 बच्चे हो गए, मियाँ बीवी हो गए, और बड़े प्यार से लंबी लंबी दूरी की यात्राएं करते रहेंगे। तो कंफर्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडरूम वगैरह मुझे कितना मिल रहा है। बट फिर भी अगर चलते चलते बता दूं कि जगह उतनी नहीं है जहां पर मैं बोलूं कि मुझे बहुत सारा कंफर्ट मिल गया है। तो मारुति सुजुकी विक्टोरियस अगर खरीदने की सोचेंगे तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। कैसे कैसे वो बता देता हूँ। तो एक हो गया इनका नॉर्मल वाला 1.5 लीटर मैनुअल और ऑटोमेटिक, वहाँ पर आपको मिलेगा 6 स्पीड ऑटोमेटिक मिलेगा, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, और वही मैं चला रहा हूँ गाड़ी, उसका टॉप मॉडल ZXi प्लस ऑप्शनल मैं अभी यहाँ पर ड्राइव कर रहा हूँ। और जब आप और आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर CNG का विकल्प मिल जाएगा। CNG में भी आपको CNG में मैनुअल मिलेगा, और ऑल ग्रिप मिल जाएगा। ऑल ग्रिप में आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, साथ में आपको एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ उसी के बारे में ज़्यादा चर्चा की जाएगी, और इसकी प्रैक्टिकलिटी का भी हम डिस्कशन करके बताएंगे कि भैया ये वाला भी, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी गाड़ी की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि लोगों को बहुत सारा पैसा नहीं खर्च करना है उधर। उसकी भी वजह बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दूं जिसमें इंजन लगा है 1.5 लीटर का, वही होनहार इंजन जो आप ग्रैंड विटारा वगैरह में सब में एक्सपीरियंस करते आए हैं, वही के सीरीज इंजन है, जो कि देता है 103 PS के आसपास का पावर आउटपुट, 149 Nm का टॉर्क निकलता है। इसका टर्निंग रेडियस बड़ा अच्छा है, 5.4 मीटर में गाड़ी मतलब काम कर जाती है, और वो सब हम टेस्ट कर चुके हैं। स्टीयरिंग फीडबैक पूरे टाइम अच्छे से बना रहता है, ये अच्छा लगेगा। केबिन इंसुलेशन को मैं बहुत ज़्यादा नंबर नहीं दूंगा, क्योंकि जब आप ड्राइव करेंगे तो रोड की जो आवाज़ है, खास करके अगर थोड़ा बड़ा ख़राब, मतलब अगर वेल पेव्ड है, एकदम चिकनी चिकनी रोड है, तब कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ पर आपको टायर की आवाज़ केबिन में घुसती हुई नज़र आएगी, और आ भी रही होगी। आप अगर पूछेंगे मुझसे कि कौन सी वो जगह है जहाँ पर सबसे प्यार से आप इसे चलाओगे, मज़ा आएगा चलाने में, तो 80 से 100 के बीच में रखिएगा। माइलेज भी भर कर देगी। माइलेज कितना मिलेगा वो लास्ट में बताऊँगा वीडियो के, और वहीं पर आपको एक बढ़िया मतलब आनंद भी आने वाला है इस गाड़ी का। इसके ऊपर जाएंगे, चल तो जाएगी, बट ये उसके लिए नहीं बनी है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते की अगर बात करें, पार कर लेती है, मतलब मैनेजेबल है, जिसका ग्राउंड क्लियरेंस है, जिस तरीके की चीज़ें हैं, मतलब आपको वहाँ पर कोई कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसे बार बार हाथ आपका यहाँ पर जाता रहेगा कि कोई शीशा तो नहीं खुला रह गया है कि जो आवाज़ आ रही है बाहर से। शिफ्टिंग भी बहुत अच्छी है इसकी। शिफ्टिंग अगर आप सिटी वगैरह में चला रहे हैं, मैनुअल ट्रांसमिशन के अभी भी आप शौकीन हैं, हालांकि मैनुअल का ज़माना मुझे लगता है थोड़े दिन और बचा है, लोग छोड़ देंगे, क्योंकि जिस तरीके का बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक शहरों में हो रहा है ना, मैनुअल चलाना कोई भी पसंद नहीं करेगा। बट मैनुअल ट्रांसमिशन मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि गाड़ी का मतलब मैं भी अभी भी मैनुअल मानता हूँ। जब आप शिफ्ट करते हैं ना तो लगता है कि हाँ आप गाड़ी में कुछ कर रहे हैं, और ये चीज़ अच्छी होती है क्योंकि इंगेज करके रखती है आपको टाइम टू टाइम, तो ये फील देती रहती है। तो यहाँ मैनुअल ट्रांसमिशन अच्छे से मतलब अपना काम शिफ्टिंग के तौर पे बहुत अच्छा कर रहा है। इसमें जो फीचर्स मिलते हैं उसकी प्रैक्टिकलिटी अगर उठाकर देखेंगे तो अच्छे लगेंगे। जैसे वेंटिलेटेड सीट, गर्मी ज़्यादा है तो उसका आपको फ़ायदा मिल जाएगा। सनरूफ का मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, अगर सनरूफ नहीं भी लेंगे यार ना तो कुछ मिस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये गाड़ी आपको ज़्यादा सुकून देगी। क्योंकि जिस तरीके की यहाँ पे गर्मी पड़ती है ना, वो मैनेज नहीं कर पाता सनरूफ, और ये जो लेयर आता है लग के मज़ा नहीं आया। लेकिन ये सनरूफ बहुत बढ़िया है, बड़ा है, इससे गाड़ी में स्पेस का पता पूरे टाइम चलता रहता है। अगर परफॉर्मेंस की पिकअप वगैरह की बात करेंगे तो जब चलाना शुरू करेंगे तो जिस तरीके का एक डिसेंट परफॉर्मेंस, मैं नहीं बोलूँगा कि सुपर कार बन जाती है, एक डिसेंट परफॉर्मेंस इस सेगमेंट पे उठाकर जितनी भी गाड़ियाँ हैं, मतलब 1.5 लीटर के साथ में जितनी भी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं बाज़ार में, उनके पिकअप के बारे में सिर्फ इतना ही कहना है कि भैया ये परफॉर्मेंस गाड़ी नहीं है, एक नॉर्मल, एक प्रैक्टिकल कंडीशन के लिए बनी कारें हैं, और वहाँ पर नॉर्मल तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिखा देती हैं, और वो यहाँ भी आपको मिलने वाला है, तो शिकायत नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ इस सेगमेंट की, तो इसके ऊपर रख के जब सोचेंगे तो बहुत कुछ आप बोल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर आपको जाने की ज़रूरत है। विजिबिलिटी बड़ी अच्छी रहती है, ए पिलर कोई बाधा नहीं दे रहा है, और जब आप टर्न वर्न करते हैं तो वहाँ पर भी बना रहता है विजिबिलिटी, कुछ जाता नहीं, कहीं ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनता है। इसके जो ORBN दिए गए हैं वो थोड़े छोटे लगते हैं, लेकिन काम बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से कर रहे हैं। IRBM इसका ऑटो डिमिंग है, रात के टाइम में अच्छे से एक्सपीरियंस करिएगा, सबसे अच्छी बात है, क्योंकि इस गाड़ी में एडास लेवल 2 तो नहीं आता, क्योंकि इस वाले में जो मैं चला रहा हूँ मॉडल समझिएगा, एडास कहाँ मिलता है, सिर्फ आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक वाले जो टॉप मॉडल हैं, और टॉप से एक नीचे वाले उसमें आपको मिलेगा, सिर्फ ऑटोमेटिक के साथ में ही आपको ये एडास वगैरह की सुविधा मिलेगी। तो इसके ऑल ग्रिप को भी हमने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया, काफ़ी कुछ बोले तो जयपुर से लेकर सीधे दिल्ली गए, तो बहुत कुछ बताने के लिए है मेरे पास इस गाड़ी के बारे में। तो ऑल ग्रिप के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, एक अच्छा
सा पावर आपको मिलेगा, लेकिन वो कब मिलेगा जब आप एक ठीक ठाक स्पीड पे चल रहे होंगे, तो वो पावर ज़्यादा आप इंजॉय कर पाएंगे। टॉप स्पीड इसकी मैंने टेस्ट नहीं की क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 120 तक चला सकते हो, लेकिन 120 पे बड़े प्यार से चल रही है, तो इसकी मैं तारीफ़ कर सकता हूँ। 120 पे मतलब ऑल ग्रिप में आपको ये चीज़ फील होने वाली है। अगर आप इसके पहले वाले वेरिएंट से कंपेयर करेंगे तो देखो ऑल ग्रिप में क्या भैया, ये कुछ मोड मिल जाते हैं, स्नो, स्पोर्ट और यहाँ पर ऑटो कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आपको यहाँ पर ऑटो होल्ड वगैरह ये सब इलेक्ट्रॉनिक आ जाता है, जबकि उस वाले वेरिएंट में देखा कि मैं हैंड ब्रेक ऐसे उठा रहा था, तो ये सारी चीज़ें मिलती है। ये ऑटोमेटिक है, 6 स्पीड ऑटोमेटिक में ही बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। तो अडास लेवल 2 मिल जाता है। अडास लेवल 2 का जिक्र किया है तो बता दूं, बड़े प्रिसाइजली अपना काम कर रही है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, अगर मैं ऐसे देखो, हाथ तो हटाने का नहीं, सबसे बड़ी बात आपका हाथ यहाँ पे होना चाहिए, बट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे करके रखा हुआ है, जो सामने लाइंस जा रही हैं उसमें गाड़ी पूरी तरीके से बनी हुई है और ये काफ़ी देर चलती रहती है, मतलब कैंसिल नहीं होता है एडासिस का, जो कि हो जाना चाहिए, बट इसमें होता नहीं है। अलर्ट देके कि भैया आप हाथ लगा लो स्टीयरिंग पे, रहेगा। अगर कोई गाड़ी सामने से जा रही है तो एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल दिया गया, तो उसके हिसाब से ये अपनी स्पीड को मैनेज करती है। ज़रूरत पड़ने पर इमरजेंसी ब्रेक भी करती है, और साथ में ज़रूरत पड़ने पर 360 डिग्री कैमरा भी पॉपअप होता रहता है, जो कि आपको बताता रहता है आसपास आपके ये चीज़ें हैं जिससे आप संभल कर चलते रहिए। पावर ठीक है, मतलब अगर आप इनिशियल पिकअप की बात करेंगे तो ये अगर 0 to 100 करने की कोशिश करेंगे इस गाड़ी से तो बहुत टाइम लगाएगी, लेकिन जब आप एक रफ्तार पर चल रहे होंगे तो ये आपको सुकून देगी। कूलिंग वगैरह अच्छी है, पीछे से ऑल ग्रिप आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, और बाकी चीज़ें तो आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस करी हैं, जो हमने पहले बताया था अपने वीडियो में कि रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है, लाजवाब है। लोग मुड़कर देखते हैं। जिस जेन जी का जिक्र किया था वो भी यहाँ पर आपको समझ में आने वाला है। इसका माइलेज, मुझे लगता है जो माइलेज है, इसका माइलेज टेस्ट मैंने किया नहीं है, लेकिन अभी मैंने दोबारा इसका टैंक फुल करवाया क्योंकि यहाँ पर हम खूब अच्छे चला रहे हैं 120 की रफ्तार पे, तो वहाँ पे 12, 13, 14 के आसपास का माइलेज ये दिखा रही थी। बट अभी 423 किलोमीटर की रेंज ये बची हुई है, जिसमें अगर टैंक की बात करेंगे तो 45 लीटर का इसमें टैंक मिलता है। तो अब जब मौका मिलेगा तो इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी चलाएंगे, लेकिन कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इस गाड़ी का रोड प्रेजेंस वही है, अलग दुनिया में बैठे हुए हैं, एसयूवी वाला पूरा फील मिलता है। और स्टीयरिंग फीडबैक बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही कम्युनिकेटिव है। स्टीयरिंग 5.4 मीटर का जो टर्निंग रेडियस बता रही कंपनी, वो परफेक्टली इसमें एग्जीक्यूट होता हुआ नजर आया है। और जब आप पीछे वाली सीट पर बैठेंगे तो मेरे जैसा बंदा तो वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं होगा। आप हो पाएंगे या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है, देख के बैठ कर देखना है। जब भी आप गाड़ी खरीदने की सोचें, मैं तो बस इतना ही बोलूँगा कि भैया ग्रैंड विटारा इसको लेकर कंफ्यूज मत होना, सिंपल सा फंडा रखना। अगर आप चाहते हैं कि आपको ढेर सारे फीचर्स मिल जाए, जैसे इसमें आपको हेड अप डिस्प्ले वगैरह भी मिल जाता है, आपको आपके पसंद का गाना चलाने को मिल जाएगा, ऐप वगैरह मिल जाता है इसमें, आप जो ऐप कई सारे इसमें दे दिए हैं, कनेक्टेड फीचर्स है, ज़रूरत पड़ जाए कहीं पे तो यहाँ पर आप SOS को बटन दबा के तुरंत सहयोग मांग सकते हैं। आपने मेरी रील में देखा होगा। एक चीज़ लग रही है जो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होगी, वो क्या है, यहाँ पर देखिए लोगों का गंदा हाथ लगेगा तो ये मटेरियल ना गंदा हो रहा है। हालांकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट टच है, बट सॉफ्ट फील करने के लिए इसे दबाना पड़ेगा, तब पता चलेगा ये सॉफ्ट है। लेकिन ओवरऑल डिज़ाइन, लुक, प्रेजेंस, परफॉर्मेंस, ब्रेकिंग, सब कुछ मुझे तो बहुत अच्छी लगी इस गाड़ी की। लेकिन इसमें और सारे फीचर्स जैसे मिल जाते हैं, जैसे कि 360 डिग्री कैमरा। सिटी में आप गाड़ी चला रहे होंगे भाई साहब, नेक्स्ट लेवल है, बहुत मज़ा आता है, सपोर्ट करता है, और वो चीज़ अच्छी है इस गाड़ी की। और यहाँ पर जो क्वालिटी इन्होंने ऑफर की है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर, वो भी बड़े अच्छे से आंखों में बसी रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, बढ़िया से चलता रहता है, नज़र आता रहता है किस स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं। दूसरा, इंफोटेनमेंट सिस्टम पे भी आप अच्छे से चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस मिल जाता है। कैमरे की क्वालिटी बड़ी अच्छी है, पहले भी मैंने रील वगैरह के माध्यम से दिखाया था। एसी की कूलिंग बड़ी लाजवाब है, और वो सब कुछ मैंने इससे एक्सपीरियंस कर लिया है। ऑल ग्रिप आप जब चला रहे होंगे तो ऑफ रोडिंग की अगर बात की जाएगी तो ऑल ग्रिप 4x4 जैसा थोड़ा सा काम कर देता है, और वहाँ पे भी कुछ एक ऑडियंस क्रिएट होती नज़र आ रही है जहाँ पे लोग जाके भैया ऑल ग्रिप ही चाहिए, तो वहाँ पर पैसा ज़्यादा खर्च करते हैं। उनको लगता है कि भैया इस गाड़ी में सब कुछ मिल जाता है, तो एक ऑप्शन रहेगा। बट फिर भी मुझे लगता है कि ये गाड़ी इस जगह पे जैसे मैं चला रहा हूँ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग पसंद करने वाले हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एक है। कई बार लोगों को जब माइलेज नहीं मिलता ना, हालांकि मैंने कई बार टेस्ट किया है, ग्रैंड विटारा का, हाई राइडर का टेस्ट किया था, तो मुझे 19 से लेके 21 तक का माइलेज मिला है हमेशा। मतलब 19 के ऊपर माइलेज हमेशा मिला है जहाँ पर मैंने हाईवे वगैरह चलाया था। और यहाँ पर 28 प्लस का दावा कर रहे हैं। इस गाड़ी में भी 19 प्लस किलोमीटर प्रति लीटर का दावा कर रहे हैं। वो मैं आपको बता दूंगा मुझे कितना मिला है। मेरी ड्राइविंग आप जानते भी हैं, भली भांति परिचित हैं। जो मैं चला रहा हूँ, बहुत ज़्यादा भगा नहीं रहा हूँ गाड़ी को। जो यहाँ पे रोड लिमिट है, क्योंकि हमारे पास और कुछ अथॉरिटी था नहीं कि हम बहुत ज़्यादा दूर जाके चला के लाएँ, तो इसे फर्स्ट ड्राइव भी मानिएगा। और
ये माइलेज टेस्ट में भी बस छोटा सा पार्ट आप कंसीडर करिएगा, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव वाला अभी वीडियो आना बाकी है जिसमें हम माइलेज टेस्ट पूरा डिटेल में बताएंगे, हर कंडीशन में टेस्ट करते हुए। यहाँ पर सिर्फ छोटी मोटी सिटी कंडीशन है, और फिर जो जयपुर दिल्ली वाला हाईवे है जहाँ मैं रुका हूँ, वहाँ से आगे 50 किलोमीटर गया फिर वापस आया, ये वाला हाईवे है, तो ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा मिला नहीं है। थोड़ा मोड़ा ट्रैफिक के आधार पर आप कंसीडर कर सकते हैं, मान सकते हैं कि मुझे क्या माइलेज मिला है। लेकिन यहाँ पर रफ्तार मैंने 100 पार नहीं की है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रोड की लिमिट है 60 से 80 के बीच में है, और मैं लिमिट तोड़ने नहीं जा रहा हूँ। चीज़ों को अगर देखेंगे अगर प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से, तो इस गाड़ी में चीज़ क्या अच्छी है, एक तो लोग मुड़ के देखते हैं, क्योंकि उन्हें ये अलग दुनिया क्रिएट करती हुई नज़र आ रही है। अब एक सवाल शुरू में किया था कि भैया जब ग्रैंड विटारा थी तो इसे क्यों इन्होंने उतारा है, तो आपको उसका बता देता हूँ, क्योंकि ग्रैंड विटारा बिकती है नेक्सा से, और अरेना वालों को भी तो कुछ चाहिए कि ऐसा प्रोडक्ट हो जहाँ पे धमाका मिल रहे, मिड साइज एसयूवी में कुछ था ही नहीं वहाँ पे, तो मारुति ने उनके लिए निकाला है। और मुझे पक्का पता है ये गाड़ी आग लगाने जा रही है, वजह है इसका सीएनजी की डिमांड तगड़ी होने वाली, कि 27 किलोमीटर प्रति लीटर के जो माइलेज का दावा कर रहे हैं, मुझे लगता है वो गाड़ी परफेक्टली वहाँ पर वो खरा उतरेगी। मारुति की गाड़ियाँ वैसे भी अपने आप को पूरी तरीके से सीएनजी में साबित कर चुकी हैं, इसके बाद और कंपनियों ने यहाँ पर हाथ पैर मारना शुरू किया है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में जहाँ पर अगर आपको लगता है कि अभी पहले पैसा ज़्यादा डाल दो, इलेक्ट्रिक नहीं लेनी है, माइलेज ज़्यादा चाहिए, तो वो कब तक बना रहेगा, अभी इसका जवाब एग्जैक्ट नहीं दे सकता कोई भी, जब तक कि 6-7 साल गुजर नहीं जाएगा। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, टोयोटा यूज़ कर रहा है, मारुति यूज़ कर रहा है, और फिर होंडा सिटी में देखने को मिल रहा है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। तो अभी बहुत कुछ इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन जितनी बार मैंने टेस्ट किया, क्योंकि मैं 30,000 किलोमीटर चलाई हुई हाई राइडर को भी जब ड्राइव किया था, तो वहाँ पर मुझे माइलेज ठीक ठाक मिला था, मतलब 19 के ऊपर ही माइलेज हमेशा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में मिला है। तो अगर माइलेज को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे ना, तो माइलेज आपको इसी तरीके से मिलने वाला है। जब मौका मिलेगा, जो गाड़ी हाथ लगेगी उसका माइलेज टेस्ट करके आपको ज़रूर बताएंगे। परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो ओवरटेकिंग वगैरह के दौरान बढ़िया से, मतलब धमाके से निकल जाती है, नहीं कि आपको बीच में अटका देती है। तो वो सब कॉन्फिडेंस है इसमें, सिटी वाला कॉन्फिडेंस है। छोटी छोटी जगहों से आप निकाल सकते हैं इस गाड़ी को, क्योंकि इस पे जिस तरीके का सपोर्ट किया है कंपनी, जिन फीचर्स को यूज़ किया है, वो बहुत अच्छे से यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। हालांकि बहुत कुछ मौका नहीं मिला है। डॉल्बी साउंड सिस्टम, 8 स्पीकर इसमें आते हैं, वो अपने पसंद के कैसे भी गाने बजाइए, मज़ा आएगा। बस थोड़ी सेटिंग वगैरह थोड़ा आपको देखना पड़ेगा शुरू में, बहुत कुछ आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड रखे हैं कंपनी ने। सबसे अच्छी चीज़ गाड़ी की लगी कि 3 साल 1 लाख किलोमीटर की अनलिमिटेड वारंटी, तो ये वाला इन्होंने एक चीज़ दिया हुआ है। और मुझे लगता है कि आजकल कंपनियां जो लुभाने की कोशिश कर रही हैं बहुत तरीके, क्योंकि इसमें कई सारे ऐप्स मिलते हैं। थिएटर ऑन व्हील्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज के युवाओं के मन को छूने की कोशिश की है कंपनी ने, क्योंकि उनको ज़्यादा फीचर्स पसंद है। बट मैं अभी बता देता हूँ, फीचर यूज़ करने के लिए मोबाइल अच्छा है। गाड़ी में बहुत कम लोग अभी भी हैं जो इतने सारे फीचर को एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आप करते हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितने करते हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, अगर कुछ कहीं दिक्कत आ जाए ना, कहीं आप संकट में आ गए हैं, तो यहाँ पर एक लेयर हटाइएगा और ये बटन दबाइएगा, आपको यहाँ सपोर्ट मिल जाएगा। और वो भी बताएंगे आपको कि किस जगह से आपने कॉल किया है। और ये मैंने अपने रील में दिखाया था, 100% आपने वो रील देखा होगा। एसी का बेंड का जो पोजीशनिंग वगैरह बहुत अच्छा है। क्वालिटी की अगर बात करेंगे तो ठीक है, अच्छी है क्वालिटी, आपको समझ में आएगी मारुति के हिसाब से। ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटिंग ले आए हैं, भारत एनकैप में इनके पास रेटिंग है, तो अब इसके आगे मैं आपको क्या ही बताऊं, अब आगे आप समझदार हैं। चीज़ें बेहतर हैं, इकोसिस्टम इनका सबसे नेक्स्ट लेवल है। अगर आप ये गाड़ी खरीदेंगे तो ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि पार्ट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो मारुति हमेशा से यहाँ पर दिल जीतती रही है। और ये प्रोडक्ट भी अपने अरेना से, जहाँ से कंपनी बेचने जा रही है, एक नई दुनिया साबित हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब बारी है इसे थोड़ा और चलाने की, फिर हम बताएंगे आपको कि भैया माइलेज इसने कितना दिया है। तो भैया स्मार्ट हाइब्रिड चला चुका हूं और इस गाड़ी ने कितना माइलेज दिया है यही बता देता हूं। 16.9 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दिया है। 5.35 लीटर में मैंने इस गाड़ी को 90.9 किलोमीटर चलाया है। और यहाँ पर आपको बता सकता हूँ, एक ऐसी गाड़ी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सीएनजी वगैरह का चस्का नहीं लगा हुआ है ना, पेट्रोल जीना चाहते हैं, तो ये पेट्रोल हेड आपको पसंद आएगा। गाड़ी अच्छी है, कंफर्टेबल है, चीज़ें अच्छी ढंग से हैं। रियर सीट थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा,
बूट में आपको सामान कितना आ सकता है ऑलरेडी आपको दिखा दिया है, देख चुके हैं। रोड प्रेजेंस अच्छा है, लोग मुड़कर देखते हैं। ब्रेकिंग बाइट्स अच्छी आ जाती है, सीट वेंटिलेटेड है और बड़े प्यार से काम करती है। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये गाड़ी कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, हमारा माइलेज टेस्ट कैसा लगा, ये संक्षिप्त माइलेज टेस्ट था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में।